एवरीवन, आज हम रियल नंबर्स के डीपीपी फर्स्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Euclid's division lemma states that for any positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, where r must satisfy. हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है a is equal to bq plus r, जिसके अंदर हमें ये बताना है कि r जो हमारा रिमाइंडर है वो कहां सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास ऑप्शन है r इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन b, बट r तो हमारा 0 भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारा जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या होगा, b, जो हमारा डिवीजर होगा, डिवाइड, वो उससे छोटा होगा और 0 से ग्रेटर भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। लार्जेस्ट नंबर बताना है। लार्जेस्ट क्या होता है, हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब हमें इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ। उसके बाद में उसने बोला है कि 70 और 125 रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, कितना, 5 एंड 8। तो पहले हम 70 में से 5 माइनस करेंगे, दैट इज 65, एंड 125 में से 8 माइनस करेंगे, दैट इज 117। अब इनका हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। 65, 5 1 5, 5 3 15, 13 1 13, 117, 3 से 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9 एंड 13। तो हमारे पास एचसीएफ आता है 13। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स 31 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। अगर हम किसी नंबर को 143 से, 143 कोई नंबर है, डिवाइडेंड है, मान लो उसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, लीव्स रिमाइंडर 31, 31 रिमाइंडर छोड़ रहे हैं। अगर उसी सेम नंबर को डिवाइड किया जाए किसके साथ, 13 के साथ, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। मतलब 13 से वो डिवाइड तो हो रहा है, तो इसको हम छोड़ेंगे, रिमाइंडर के ऊपर फोकस करेंगे। रिमाइंडर क्या है, 31, उसको 13 से डिवाइड करना है। 13 2 26, तो हमारा जो 31 में से 26 माइनस करेंगे, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 5। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। हर एक पॉजिटिव ओड इंटीजर, ओड कहां से मिल रहा है हमें, एन में तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3, एन प्लस 1। अगर हम यहां पर ओड नंबर भी लगाएंगे तो 1 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2, जो इवन बन जाएगा। तो ये दोनों ही इनकरेक्ट हो गए। 2 का मल्टीपल तो हमारा इवन होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, 2n प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। n स्क्वायर माइनस 1 हमारा डिवाइड हो रहा है 8 से। इफ n इज, तो n इसमें क्या होना चाहिए, कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स 1 to 10। हमें कोई भी लिस्ट नंबर बताना है। लिस्ट हमारा क्या होता है, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास जितने भी नंबर आएंगे, हम उन सबका क्या लेंगे, एलसीएम। 5 6 7 8 9 10, यहां से हम एलसीएम लेते हैं। पहले 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। फिर हम करते हैं 3 से, या फिर 2 से ही कर लेते हैं दोबारा। 2 1 2 और 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 4, एक और 2 बचा हुआ है, उसको भी कर देते हैं हम। बाकी एज इट इज आता जाएगा। उसके बाद हम करते हैं 3 से, 1 1, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9। फिर हमारे पास एक 3 आ रहा है, तो यहां हमारे पास 3 फिर से आ रहा है, तो हम फिर 3 से करेंगे। 3 1 3। उसके बाद हम 5 से कर रहे हैं कि 5 1 5, 5 1 5। उसके बाद हमारा 7 रहता है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 7 5 35, 35 3 हम करेंगे 105। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A positive integer n when divided by 9 gives 7 as remainder. उसने बोला है कि जब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को 9 से डिवाइड किया जाता है, मतलब 9a, तो हमें रिमाइंडर मिलता है +7. What will be the remainder when 3n minus 1 is divided by 9? जब 3n minus 1 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा. अब ये n की वैल्यू है, इसको हम इसमें पुट करेंगे. 3 इंटू 9a प्लस 7 माइनस 1, इसको खोलते हैं. 3 9 जा 27a प्लस 7 3 जा 21 माइनस 1. 21 माइनस 1 इज 20. 20 को मैं फैक्टर्स में तोड़ लेती हूं. 18 प्लस 2 27a प्लस 18 प्लस 2. अब उसने बोला है कि किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से. तो ये इसके अंदर हम कॉमन ले लेते हैं 9. तो 9 इंटू 3a प्लस 2 और प्लस में 2. ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 9 के साथ, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 2. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m is, हमें m की वैल्यू बतानी है. अब HCF है तो सबसे पहले हम इनका HCF ही निकालेंगे. यहां से जाएगा ये 5 से 13, 13 1 जा 13, ये 3 से जाएगा 39, 3 से जाएगा 13, तो 13 हमारा क्या आ रहा है, HCF आ रहा है. HCF अगर 13 है मतलब ये इस फॉर्म में हो रहा है, तो इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है ये बताना है हमें. अब वैल्यूज पुट करके देखो. 4 अगर हम यहां पुट करते हैं तो 65 मल्टीप्लाई 4 माइनस 117 ज्यादा आएगा. 2 पुट करते हैं 65 मल्टीप्लाई 2 130 माइनस 117, कितना बच गया, 13. तो हमारा आंसर इज बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 is the largest number which divides 280 and 1245 leaving remainder 4 and 3 respectively. अब ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह आता है कि 280 में से भी हमने कितना रिमाइंडर छोड़ना है, 4, और 1245 में से भी हमें कितना रिमाइंडर छोड़ना है, 3. यहां से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 276 आएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारा 1242. इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे, HCF. यहां से करते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहां 23 बच जाएगा. 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये जाएगा हमारा 3 पे. 3 2 जा 6 0, 3 7 जा 21. उसके बाद फिर 3 से जा रहा है, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27. फिर ये हमारा किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. तो हमारा HCF कॉमन आ रहा है 23 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2. 3 2 जा 6, 6 को 23 से करेंगे, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 1 13, 138. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, there are 576 boys and 448 girls in a school that are to be divided into equal sections of either boys or girls alone. The total number of sections thus formed are. अलग अलग से सेक्शन बनाए जाते हैं बट टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस बताने हैं हमने. तो 576 और 448 बॉयज और गर्ल्स का पहले हम निकालते हैं HCF. यहां से हमने HCF निकाला तो 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से 18 पे 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा 3. यहां से अगर हम करते हैं तो 2 से जाएगा 2 2 जा 4, उसके बाद में 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से 14 पे एंड 2 से 7 पे एंड 7 1 जा 7. यहां से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 2, यहां भी 2 आ रहा है, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 रेज टू पावर 6 आ रहा है हमारे पास कॉमन. और 2 रेज टू पावर 6 हमारा क्या होता है, 64. तो इसका जो HCF आ रहा है 64 आ रहा है, मतलब 576 भी 64 से कंप्लीटली डिवाइड होगा. 64 9 जा 576 एंड 448 भी हमारा जो होगा वो 64 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, दैट इज 7 जा. तो 9 प्लस 7 16, 9 प्लस 7 इज 16. तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16. ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट्स ऑल अबाउट DPP फर्स्ट.
होप सो आप सबको समझ आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में।